फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कि ये क्या होती है। नॉर्मल सी बात है, कोई भी बिजनेस है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहाँ पे स्टैंड करती है? एक सोसाइटी में। क्योंकि बिना सोसाइटी के उसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। क्योंकि एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक कंपनी होती है, उसे अपने काम वो करने के लिए क्या चाहिए? रिसोर्सेज चाहिए, और वो कहाँ से मिलते हैं? और सोसाइटी से। तो कहता है कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका दायित्व बनता है। तो देखो क्या है, हर ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का पार्ट है और अपने रिसोर्सेज ये कहाँ से लेती है? सोसाइटी से। और इन रिसोर्सेज का यूज़ करके वो प्रॉफिट वगैरह कमाती है। तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन का दायित्व बनता है कि वो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की तरफ उनको पूरा करे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो सारी ऑब्लिगेशंस, वो सारी जिम्मेवारियाँ आ जाती हैं सोसाइटी की तरफ जो ज़रूरी होती हैं सोसाइटी के फेवर में हो, जिससे सोसाइटी को फ़ायदा हो। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टाइप है इंटरनेशनल प्राइवेट बिजनेस सेल्फ रेगुलेशन का, जिसका एम है कंट्रीब्यूट करना सोसाइटियल गोल्स पे, मतलब जो भी सोसाइटी के गोल वगैरह हैं उनको अचीव करने में हेल्प करना। जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रेफर करता है जो सेल्फ रेगुलेटिंग मॉडल है, जो हेल्प करे कॉरपोरेशन वगैरह की सोसाइटी की तरफ। तो यहाँ से आपको इतना मीनिंग क्लियर है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? किसी बिजनेस की उसके कस्टमर की तरफ, उसके वर्कर की तरफ, शेयर होल्डर्स की तरफ और कम्युनिटी की तरफ, वो सारी उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मतलब एक टाइप से कहे जिससे सोसाइटी को बेनिफिट हो, जिससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो। ठीक है, मतलब ऐसे डिसीजन वगैरह ले जिससे सोसाइटी को फ़ायदा हो। फिर बात आती है हमारी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखो अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है, आपको जो सुटेबल लगे वो कर सकते हो। जैसे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है वो कंसेप्ट जिससे कॉस्ट कम होती है, रिस्क कम होता है, ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, गुडविल वैल्यू बढ़ती है, और जो इम्प्लॉयज़ की इफिशियंसी वगैरह है वो बढ़े, ट्रांसपेरेंसी बढ़े, वर्किंग इन्वायरमेंट, मतलब इम्प्लॉयज़ वगैरह को सब कुछ पता हो। कॉरपोरेट मतलब कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी इम्प्लॉयज़ वगैरह उसके साथ काम करें उन्हें अच्छा इन्वायरमेंट मिले, अच्छी मतलब जो भी नॉलेज है, वो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब मिले। ठीक है, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो, ये सब आ जाता है। फिर बात आती है कि भाई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए क्या ज़रूरी है। तो देखो कैसे कर सकते हैं एक कंपनी ऐसा, वेस्ट और जो पॉपुलेशन है उसको कम करके, एजुकेशन वगैरह को बढ़ावा दे के, सोशल प्रोग्राम को कंडक्ट करके, और जो भी इम्प्लॉयज़ के रिसोर्सेज वगैरह उन्हें एडिक्वेट रिटर्न वगैरह दे के। प्रोविजन क्या थे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड इंडिया में? तो देखो जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिया में 2013 में आई थी। ठीक है, सीएसआर के द्वारा। सीएसआर मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो कंसेप्ट है ना सीएसआर की, वो क्या मतलब किस चीज़ पे बेस है? गिव एंड टेक पे। मतलब देखो सोसाइटी से बिजनेस लेता है रिसोर्सेज, और सोसाइटी से बिजनेस लेता है रिसोर्सेज। तो मतलब बिजनेस क्या देता है सोसाइटी को? बेनिफिट देता है कि भाई सस्ती मात्रा में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट वगैरह देना, उनको रोज़गार वगैरह देना, उनके स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना। ठीक है, तो कहता है कि ये कब आया था? ये हमारे देश में 1 अप्रैल 2014 से आया था, जो भी अमेंडमेंट्स किए गए थे उसके अकॉर्डिंग। मतलब भाई आया तो 2014 में था, लेकिन बाद में 2016 में कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह भी कर दिए गए। मतलब अमेंडमेंट्स होते हैं बदलाव वगैरह, चेंजमेंट वगैरह, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कुछ चेंज है। ये किन के ऊपर अप्लीकेबल था? तो कहते हैं कि ये मैंडेटरी था उन कंपनीज़ के लिए जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा हो, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा हो। तो नेटवर्थ क्या होता है? नेटवर्थ होता है जैसे पेड अप शेयर कैपिटल प्लस जितने भी रिजर्व वगैरह हैं वो, और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, इसमें से घटा देते हैं जो भी लॉसेज हैं, एक्सपेंडिचर वगैरह है, मिसक्लेनियस एक्सपेंडिचर है वो। टर्नओवर क्या होता है? जो भी सेल्स वगैरह होती है ना, मतलब सेल्स से जो अमाउंट वगैरह रियलाइज किया किसी भी कंपनी ने, वो टर्नओवर। और नेट प्रॉफिट हमें पता है हर कंपनी का पता है, पीएनएल बैलेंस शीट वगैरह बनाती है, तो वहाँ से जो नेट प्रॉफिट आता है वो उसका नेट प्रॉफिट होता है। सीएसआर बनती कैसे है? तो कहता है कि इसके लिए 3 या 3 से ज़्यादा डायरेक्टर का होना जरूरी होता है। कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। एक प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर जरूरी हैं। डिस्क्लोजर इन बोर्ड रिपोर्ट कहता है कि जब सीएसआर बनता है तो जो सेक्शन 135(2) है उसका जो रूल 8 है उसमें, मतलब जो बोर्ड है ना वो प्रिपेयर, मतलब उसके अंतर्गत बनाया जाता है, और उसमें ही इसका डिस्क्लोजर हो जाना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ। रोल क्या होता है कमेटी का? तो देखो जो मतलब कमेटी है उसका क्या रोल है? फॉर्मुलेट ए सीएसआर पॉलिसी, मतलब एक सीएसआर पॉलिसी बनाए जिस जो इंडिकेट करते हैं जितनी भी एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंग जो मतलब करनी होती हैं। ये रिकमेंड करता है पॉलिसी टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी, मतलब जो भी पॉलिसी वगैरह है वो देना, कितनी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर की जाएगी एक्टिविटीज़ पर। मॉनिटर करता है सीएसआर की पॉलिसीज़ के बाय वे ऑफ इंस्टीट्यूटिंग ए ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, जो इंप्लीमेंट करे सीएसआर प्रोजेक्ट को, प्रोग्राम्स को, एक्टिविटीज़ को। ठीक है, फिर बात आती है कि रोल क्या होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का? तो वो सीएसआर पॉलिसी को अप्रूव करते हैं, जो भी कंटेंट वगैरह है पॉलिसी को उसको डिस्क्लोज करते हैं, वेबसाइट वगैरह पे शेयर करते हैं कि जो भी एक्टिविटीज़ है सीएसआर की वो सही है और चेक कर लीजिए गई है। सीआर एक्सपेंडिचर ये कहता है कम से कम 2% जो एवरेज नेट प्रॉफिट है ना कंपनी का,
वो मतलब खर्च करना चाहिए 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में, किसके ऊपर, CSR की पॉलिसी वगैरह के ऊपर, मतलब उनके जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह उन पर। फेलियर टू स्पेंड CSR फंड, कहता है कि अगर कोई कंपनी है फेल हो जाती है मतलब CSR फंड को एलोकेट वगैरह करने में, तो कहता है कि इस कंपनी को डिस्क्लोज वगैरह करना चाहिए बोर्ड रिपोर्ट में, ठीक है। और क्यों मतलब भाई क्यों फेल हुई, क्या कारण था जिसके कारण वो ये खर्चा नहीं कर पाई, उसकी इसका एक्सप्लेनेशन दे देना चाहिए। CSR एक्टिविटीज़ में हमारी क्या क्या एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, जैसे भाई भूखमरी वगैरह को हटाना, पॉवर्टी को हटाना, मल न्यूट्रिशन होता है जैसे किसी को अच्छा खाना नहीं मिलता, जिसे कुपोषण वगैरह का शिकार हो जाते हैं, उसको हटाना, प्रमोट करना प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को, सैनिटेशन को बढ़ावा देना, एजुकेशन को बढ़ावा देना, स्पेशल एजुकेशन को, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी लेके आना, एम्पावर करना वुमेन्स को भी, मतलब उन्हें भी काम मिले, ठीक है, हॉस्टल वगैरह सेटअप करना, ऑर्फन्स मतलब जो भी अनाथ बच्चे उनके लिए ऑर्फन्स अनाथालय वगैरह बनाना, ठीक है, और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी लेके आना, इकोलॉजिकल बैलेंस लाना, फ्लोरा और फिना जो भी बीमारी वगैरह उनसे बचाना, एनिमल्स के वेलफेयर के लिए काम करना, जो भी नेशनल हेरिटेज आर्ट कल्चर वगैरह उनको बचाने को, क्योंकि अगर प्रदूषण वगैरह करेंगे ऐसे किसी भी हेरिटेज के पास में तो वह ख़राब हो सकते हैं, उनको बचाने में हेल्प करना। मीजर फॉर द बेनिफिट एंड ऑफ आर्म्ड फोर्सेज वेटरन्स वार विदो एंड देयर डिपेंडेंट, जो भी जैसे भाई मतलब हमारे जो भी ये सेना में जवान वगैरह हैं उनकी जो विधु मतलब विधवाएं वगैरह उनको उनके ऊपर जो डिपेंडेंट उनके बच्चे वगैरह उनके लिए काम करना, ट्रेनिंग टू प्रोमोट रूरल स्पोर्ट्स वगैरह को प्रमोट करना, ये अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट।